अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्लाह के फजलो करम और आप लोगों की दुआ से हूँ बिल्कुल ठीक ठाक। और वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल लाइफस्टाइल विद फराह में एक नई वीडियो के साथ। जी, तो यहाँ पे सहरी का अरेंजमेंट हो रहा है। रोटी के लिए पेड़े बन रहे हैं। आप लोग भी देख रहे होंगे कि आज थोड़े से ज़्यादा पेड़े बन रहे हैं, बिकॉज़ आज हमारे घर पर जो है कोई ख़ास मेंबर आ रहा था। ख़ास मेंबर कौन है जी? मेरा देवर आज आ रहा था बाहर से। तो जब से वो गया हुआ है उसके बाद वो फ़र्स्ट टाइम जो है वो आ रहा था, तो हमारे घर के तमाम फैमिली मेम्बर्स जो थे वो आए हुए थे, बिकॉज़ हमने अरेंज किया था ग्रैंड इफ्तार सब के लिए। तो एक दिन पहले ही ऑल फैमिली मेम्बर्स जो थे वो आ गए थे, तो ग्रैंड सहरी भी हमारे घर पे हो गई। तो यहाँ पे हम लोगों ने बनाए थे पराठे और साथ जो है हम लोगों ने मंगवाए थे चने। तो उधर एक तरफ पराठे बन रहे थे, इधर जो है वो चने निकल रहे थे बाउल में। तो तमाम फैमिली मेम्बर्स जो है इकट्ठे हुए थे काफ़ी अरसे के बाद। बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ा आ रहा था, इंजॉय कर रहे थे हम लोग। तमाम कज़न्स जो हैं वो इकट्ठे हुए हुए थे। तो क्योंकि सहरी के फ़ौरन बाद ही जो फ़्लाइट थी मेरे देवर की थी और हम लोगों ने जाना था एयरपोर्ट पर उसे पिक करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग सहरी करके पूरी रात हम लोग जो है ना वो नहीं सोए। यहाँ पे कुछ सादी रोटियों के पराठे थे, कुछ जो थे वो सॉरी पराठे थे, सादी रोटियों के पेड़े थे और कुछ पराठों के पेड़े थे। तो यहाँ पे मैं जल्दी से जो है वो बना रही हूँ पराठों के लिए पेड़े। तो अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि सहरी के थोड़ी देर के बाद ही जो थी वो उसकी फ़्लाइट थी मॉर्निंग की ही। तो हम लोग पूरी रात जो है वो नहीं सोए, बस तमाम इकट्ठे हुए हुए थे, हंसी मजाक और तैयारियों में बने रहे बस। तो पूरी रात हम लोगों की जाग के गुजरी। उसके बाद हम लोगों ने सहरी की। यहाँ पे हमारी सहरी की तैयारी हो रही थी। सहरी के बाद भी हम लोग काफ़ी देर तक काफ़ी टाइम तक जागते रहे। ऑलमोस्ट हमें 7:30 पे जो है वो घर से निकलना था एयरपोर्ट के लिए। तो यहाँ पे बन रहे हैं मज़ेदार जो है वो बल वाले पराठे। मैं जो है जल्दी जल्दी से पराठे डाल रही थी और मेरी सिस्टर इन लॉ जो थी वो जो है वो जल्दी से जो है ना वो पराठे फ्राई कर रही थी। तो यहाँ पे बच्चे बच्चे भी बहुत थोड़ा बहुत क्या काफ़ी बच्चों की तो मौजें लगी हुई थी, मौजें सब आए हुए थे। तो बच्चे खेल रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है वो दस्तरखान लग रहा है सबके लिए, फ्लोर पे ही दस्तरखान लगेगा। आसिम यहाँ पे दस्तरखान लगा रहा है। और यहाँ पे आज 2 दस्तरखान लगे थे, बिकॉज़ मेंबर्स जो थे वो कुछ ज़्यादा हो गए थे। तो हम लोगों ने सोफ़े भी अपने जो है वो चादरों से कवर किए हुए हैं, बिकॉज़ के वो फिर थोड़े डस्टी हो जाते हैं। ये हमने न्यू बनवाए थे, तो ना इनके अभी तक कवर स्टिच होकर नहीं आए थे, तो हमने इनके ऊपर चादरें डाल दी। तो यहाँ पे जो है सबके लिए पानी जो है ठंडा हो रहा है, बिकॉज़ गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। मौसम जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। जैसे सर्दी थोड़ी लेट गई है, लेकिन गर्मी जो है इस तरह से एकदम से इतनी तेज़ आ गई है कि एकदम से दिल करता है कि इंसान ठंडा पानी पिए, ठंडे ठंडे मशरूबात पिए। और एकदम से भूख लगना तो बंद हो गया, खाया बिल्कुल भी नहीं जाता, ना सहरी में ना इफ्तार में दिल जाता, बस जो पानी है वो पिए जाओ पिए जाओ। तो जो यहाँ पे दस्तरखान लगना जो था वो स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे ये हैं मुमानी, मेरे हस्बैंड की मुमानियाँ, मेरी मुमानी सास जो है वो सबको सर्व कर रही हैं बच्चों के लिए चने कि उनको हमने कहा कि आप लोग जल्दी से खाओ। मैं यहाँ पे जो है हमारा दही आ गया था, मैं यहाँ पे दही जो थी वो आसिम निकाल रहा है यहाँ पे दही। तो दही की कुछ लोगों ने जो है वो सादा दही लिया था और कुछ ने जो है वो लस्सी में लिया था। तो इसलिए कुछ लोगों के लिए मैंने लस्सी बनाई और कुछ ने सादा ही ले लिया।
और यहाँ पे जो है सहरी का दस्तरखान वो लग चुका था और बच्चों ने सहरी करना स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पे हमारे जो पराठे हैं वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके थे। हम लोग भी फिर खाने के लिए बैठ गए। यहाँ पे ईसा जो है अपना बैट बॉल लेके बैठा हुआ था, सहरी कर रहा था। और फिर यहाँ पे मैं बना रही थी लस्सी, बिकॉज़ पहले ऐसे ही दही रख दिया, फिर कुछ लोगों को लस्सी पीनी थी, मुझे पर्सनली ख़ुद भी जो है वो लस्सी पीनी थी। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे बनाए मज़े की लस्सी, मीठी लस्सी बनाई थी। तो हम लोगों ने लस्सी बनाई, सहरी कंप्लीट हम लोगों ने कर ली। उसके बाद जी इधर देखें जी, हम लोग नमाज़ पढ़े थे और यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे भी जो हैं वो नमाज़ पढ़े हैं, वो भी इस तरह से सजदा कर रहे थे एक ही जाए नमाज पे। इर्ज़ा को चेक करें ज़रा आप, और ईसा के सजदे चेक करें। इसी तरह ही बच्चे जो हैं वो यहाँ पे जो क्या है हाल है? चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो यहाँ पे हम लोग लगा रहे थे वॉल क्लॉक। ये हम लोगों ने उससे इंस्टाग्राम से एक पेज से ऑर्डर किया था काफ़ी देर पहले। तो हम लोगों ने सोचा कि ये पड़ी हुई थी, चलो ये भी लगा ही लेते हैं, बिकॉज़ हम सब इकट्ठे हुए थे, कुछ ना कुछ जो है ना वो एक्टिविटी चाहिए थी। तो हम लोगों ने ये क्लॉक जो है वो लगाना स्टार्ट करी। आप लोग टाइम देख सकते हैं, इस टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 5:30 हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो थी डबल टेप के साथ जो है ये क्लॉक लगनी थी। यहाँ पे जो इस पे जो कुछ वर्ड्स दिए हुए थे उस पे जो है वो डबल टेप लगा रहे थे और फिर इसको जो है वो ऐसे ही जो है वो दीवार के साथ जो है वो पेस्ट कर रहे थे। लगी हुई काफ़ी प्यारी लग रही थी। अच्छा, इसमें आपको इंस्टाग्राम के पेज से आप लोग भी ऑर्डर करना चाहे तो कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, फैमिली भी होती हैं, होम वाली भी होती हैं। तो फिर यहाँ पे मैं ऊपर आई, पूरा आप देख सकते हैं कि 6 o'clock हो चुके थे। मैंने बच्चों को शावर दिलाया, बिकॉज़ बच्चे पूरी रात के जाग रहे थे। तो मैंने सोचा इनको शावर दिला के तो मैं लिटा देती हूँ कुछ देर, ये लोग सो जाएं, इनको फीडर दूंगी, ये सो जाएंगे। तो लेकिन ये अभी तक बिल्कुल फ्रेश थे, बिल्कुल भी इनको जो है ना वो नींद नहीं आ रही थी। मैंने इन लोगों को जो ज़बरदस्ती सुलाया। तो उसके बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट 7:30 जो है हम घर से निकल चुके थे। ईसा मेरी गोद में अभी भी सो रही है, बिकॉज़ ये रेडी थे तो मैं इनको ऐसे ही उठा लाई। ईसा भी थोड़ा सा लेज़ी था। यहाँ पे हम एयरपोर्ट के लिए जो है वो घर से निकल गए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे जो चाचू ससुर हैं उनका भी जो बेटा है वो भी साथ आ रहा था। वो दोनों वहाँ पे इकट्ठे ही होते हैं, स्टडी के लिए गए हुए हैं। तो वो दोनों वहाँ पे इकट्ठे ही होते हैं। तो वो लोग ईद के लिए इकट्ठे ही आ रहे, तो इसलिए हमारी फैमिली भी जा रही थी और उधर से चाचू लोगों की फैमिली भी जो थी वो जा रही थी। चाचू का घर हमारे घर के बिल्कुल पास ही है, साथ ही है। तो वो लोग भी जा रहे थे और हम लोग भी जो है वो उनको रिसीव करने जा रहे थे बच्चों के साथ। तो बच्चे जो थे काफ़ी लेज़ी थे, इसलिए गाड़ी में बिल्कुल जो थी वो खामोशी थी, बिल्कुल भी जो थी वो शोर शराबा नहीं था, क्योंकि बच्चे अभी सो के उठे थे और काफ़ी ज़्यादा जो थे ना वो लेज़ी हुए थे। यहाँ पे देखिए सुबह सुबह का वेदर इतना मज़े का और इतना अच्छा लग रहा था ना कि बहुत ग्रीनरी आई, इसको इतनी ठंडक दे रही थी, बहुत मज़े का वेदर था। लेकिन जैसे ही हम लोग एयरपोर्ट पे गए, आप यकीन कीजिए इतनी सख्त धूप थी, इतनी तेज़ धूप थी कि जैसा कि हम लोग जून या जुलाई के महीने में सख्त गर्मी में हम लोग दोपहर के 12 बजे किसी खुले एरिया में आए हों, बिल्कुल इस तरह की बहुत तेज़ धूप थी। तो यहाँ पे हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। तो
ऑलमोस्ट हम पहुंचने ही वाले थे एयरपोर्ट। बस चंद मिनट्स की जो थी वो ड्राइव थी। एयरपोर्ट जो है वो हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली 15 to 20 मिनट्स लगते हैं, या आप 30 मिनट्स कह लें। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल और करीब ही है। तो यहाँ पे देखें इन्होंने एयरपोर्ट पे इस तरह से स्टार्टिंग पे इतने मज़े की वो ग्रीनरी से डेकोरेशन की हुई थी जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। तो यहाँ पे देखें एयरपोर्ट पे काफ़ी रश था। मैं सोच रही थी कि रमज़ान है, कौन आ रहा होगा कौन जा रहा होगा, एयरपोर्ट पे इतना रश नहीं होगा, एक मेरा माइंड बना हुआ था। बट एयरपोर्ट पे इतना रश था, बहुत ज़्यादा रश था। तो यहाँ को बच्चों को देखे, बच्चे थोड़े एक्टिव हो गए, बट बच्चे जो थे बिल्कुल भी चलने के मूड में नहीं थे। तो फिर हमने एक लगेज ट्रॉली थी वहाँ पे बच्चों को जो है वो खड़ा किया। तो हमने सोचा धूप भी है, बच्चे कैसे चलेंगे। तो फिर हम लोगों ने लगेज ट्रॉली पे बच्चों को जो है वो खड़ा किया और उनको फिर हम ऐसे ले गए। तो यहाँ पे जो है हमें कॉल आ गई उसकी कि यार हम लोग थोड़े लेट हो गए थे, या वो लोग थोड़े जल्दी बाहर आ गए थे, बिकॉज़ फ़्लाइट के ऑलमोस्ट निकलने के बाद 1 घंटा तो लगता है। लेकिन ये लोग जो थे बहुत जल्दी जो थे वो बाहर आ गए थे, निकल आए थे। यहाँ पे हम लोगों ने ढूंढ रहे थे, बिकॉज़ उनकी कॉल आई थी कि हम लोग जो है वो अंदर से बाहर आ गए, आप लोग नहीं अभी तक पहुँचे। तो यहाँ पे हम लोग उन्हें ढूंढ रहे थे, बट वो लोग यहाँ से एयरपोर्ट के अंदर से निकल के थोड़ा बाहर जाके जो है वो खड़े हुए थे। तो यहाँ पे हमें नज़र आ गए थे ये लोग यहाँ पे मिल रहे हैं सब लोग आपस में। बच्चे भी काफ़ी खुश थे। तो इर्ज़ा देखें जी, ये हैं जी मेरे देवर। इर्ज़ा अपने चाचू के पास है। जब एक्चुअली ये गया था तब इर्ज़ा बहुत छोटी थी और ये थोड़ी जो थी ना सहमी हुई थी, इसने इतना पहचाना नहीं, जबकि वीडियो कॉल पे बात होती रहती है, बट रियल में उसने अब देखा था तो वो बहुत ज़्यादा जो थी ना वो थी कि उसके पास पहले जा नहीं रही थी और फिर चले गई। तो यहाँ पे ये जो थे मेंबर्स ये थोड़े लेट हो चुके थे। ये अब आए हैं बुके लेकर। आसिम है मेरे हस्बैंड है, ये कज़न्स हैं कुछ, उस्मान के मामू के बेटे हैं। तो यहाँ पे जो है वो आपस में मिल रहे हैं। और इर्ज़ा को देखें, इर्ज़ा यहाँ पे रो रही है। रो क्यों रही है जी? वो कह रही थी मैंने अभी वापस नहीं जाना, मुझे अभी यहाँ पे ही रुकना है। तो उसके बाद हम लोग घर आए, घर आके थोड़ी देर रेस्ट किया, सोए। उसके बाद जी इफ्तारी का टाइम हो गया, बिकॉज़ हमारे घर पे आज ग्रैंड इफ्तार भी थी। तो जल्दी से जो है इफ्तारी की तैयारी स्टार्ट कर दी। आलू बॉयल होने के लिए रखे मैंने, देन स्ट्रॉबेरी वॉश करके रखी। यहाँ पे मैं पकौड़ों के लिए बेसन जो है वो उसमें जो है मसाला जार जो है वो डाल के उनको मिक्स करके रख लिया। पालक कटिंग कर ली। ऑल जो थी ना थिंग्स मैंने इफ्तारी के लिए जो थी वो रेडी करके रख ली थी। यहाँ पे फिर मैंने जल्दी से पोटैटोज़ पील ऑफ किए और उनकी भी कटिंग कर ली। बंद गोभी भी चाट के लिए काट ली और यहाँ पे किशमिश भी वॉश कर ली। यहाँ पे खजूरें वॉश करके कटिंग की, आलू बॉयल किए, चने निकाले। यहाँ पे मैं बना रही थी ग्रीन चटनी दही भल्लों के लिए, और खजूरें जो हैं वो वॉश करके रख रही थी जो हमने इफ्तार में रखनी थी। यहाँ पे दही भल्लों के लिए चने और वो भी हो चुके थे। यहाँ पे हमारी जो थी देग वो भी आ चुकी थी, बिरयानी की देग। तो ये हमने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी थी बाहर, जो भी हमारे अहले मोहल्ला थे उनमें ये सारी जो थी वो देग जो थी हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। और कुछ हमारे घर में भी जो थे वो गेस्ट आने थे उनके लिए भी थी। तो यहाँ पे जो है बॉक्सेस बन रहे थे। यहाँ पे जो है वो दूध जो है वो मैंने बॉयल होने के लिए रखा था, दूध सोडे के लिए, कुछ दूध सोडा बनना था, दूध बॉयल करने के लिए रखा है। यहाँ पे जो है फ्रूट चाट के लिए जो है वो आलमंड्स जो थे कटिंग किया। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे जो थे बॉक्सेस वो रेडी हो चुके थे, हो रहे थे। तो फिर यहाँ पे हम लोग जो थे वो जल्दी से जो है वो फ्रूट कटिंग किया हम लोगों ने फ्रूट चाट के लिए। उस पर खजूरें आलमंड्स वगैरह डाली मैंने और मेरी सिस्टर इन लॉ ने, दोनों ने बैठ के
जल्दी जल्दी से जो है ना वो इफ्तार के लिए फ़्रूट कटिंग कर लिया, बिकॉज़ अब जो है वो टाइम थोड़ा सा कम रह गया था। तो ऑलमोस्ट हमारी तमाम चीज़ों की जो वो थी प्रिपरेशन जो थी वो तो हुई थी। जस्ट पकोड़े जो थे वो बनाने वाले थे और चाट मिक्स करनी थी हम लोगों ने, शरबत बनाना था। काम तो काफ़ी हो जाता है, लेकिन ये थे सब इकट्ठे हुए थे तो जल्दी से जो है ना वो काम हो गया, इतना पता नहीं चला। यहाँ पे मैं ऐड कर रही थी बिल्कुल लाइट सी हल्की सी इसमें चीनी, और यहाँ पे ऐड किया यहाँ पे कुछ क्रीम, और यहाँ पे जो है वो पकोड़े फ्राई हो रहे हैं। पकोड़े बनाए थे हम लोगों ने, आलू के कतले बनाए थे। फ्राइंग में बहुत ज़्यादा आइटम्स हमने नहीं रखी थी, बिकॉज़ गर्मी काफ़ी थी, इतना खाया नहीं जाता। और यकीन मानिए हमारा काफ़ी जो था वो मटेरियल वो बच भी गया था। यहाँ पे मैं बाउल्स में जो है वो फ्रूट चाट जो है वो डाल के तो उसको फ्रिज में रख रही थी। यहाँ पे जो है दही भल्ले भी जो थे वो ऑलमोस्ट रेडी मैंने कर लिए थे, हो गए थे हमारे। और यहाँ पे चाट के जो है बाउल्स वो भी बना के रख दिए हमने, ये फ्रिज से हम निकाले थे। और चटनियाँ जो थी वो दही की चटनी भी जो थी वो बन गई थी। यहाँ पे बन रहा था हमारा नेशनल ड्रिंक रेड शरबत मीन्स जामे शीरी, और दूध सोडा भी बिल्कुल रेडी हो गया था। यहाँ पे टेबल लग गया था, और दूसरे एक रूम में भी दस्तरखान हमने लगाया था, हमारे लिए लेडीज़ का अरेंज था, और यहाँ पे बॉयज़। जी, तो कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों ने क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।